बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.4। आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 के 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट्स में बाय यूजिंग टेबल का इस्तेमाल करते हुए फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर, यानी दिए गए कॉमन लॉगरिथम्स का हमने इनका नंबर्स मालूम करना है, यानी एंटी लॉगरिथम्स हमने मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द लॉगरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर, यानी नीचे दिए गए वैल्यूज़ का हमने लॉगरिथम्स मालूम करना है लेकिन कैलकुलेटर के ज़रिए। और नंबर जो 3 पार्ट्स है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर, यानी x की वैल्यू मालूम करनी है कैलकुलेटर के ज़रिए। तो आइए हम पहले एंटी लॉगरिथम्स को समझते हैं कि आइए अब हम समझते हैं कि एंटी लॉगरिथम क्या है। एंटी लॉगरिथम को समझने से पहले हम लॉगरिथम पर दोबारा रिव्यू करते हैं। अगर x इक्वल है 278.27 के तो हम बोथ साइड्स पर लॉगरिथम लेकर इस वैल्यू की लॉगरिथम मालूम कर लेते थे, यानी log 278.27 इक्वल है 2.4445 के। एंटी लॉगरिथम में क्या चीज़ है कि ये जो वैल्यू है अगर हम इसको दोबारा इसमें कन्वर्ट कर दें, दोबारा इस वैल्यू में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो ये एंटी लॉगरिथम कहलाता है। यानी अगर x इक्वल है एंटी लॉग 2.445 के, यानी इस वैल्यू को अगर हम एंटी लॉगरिथम मालूम करें तो x इक्वल होना चाहिए 278.27 के। अभी हम लॉगरिथम को और एंटी लॉगरिथम को वेरिएबल फॉर्म में समझते हैं। अगर कॉमन लॉगरिथम 10 log ऑफ 10 y इक्वल टू x था तो हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में ऐसे चेंज करते थे y इक्वल टू 10 की पावर x, और हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ y इक्वल है x के, और इसका मतलब भी सेम y इक्वल टू 10 की पावर x ही है। लेकिन एंटी लॉगरिथम में ये उलट हो जाता है कि log ऑफ 10x इक्वल टू y, यानी पहले y था और अब उसकी जगह जो है वो x ने ले ली है इक्वल टू y, तो इसको हम क्या करेंगे x इक्वल टू 10 की पावर y, यानी ये पहले y इक्वल टू 10 की पावर x था, अब x इक्वल टू 10 की पावर y है। अब इसको भी हम अगर सिंपली फॉर्म में लिखें तो log x इक्वल टू y, और इसका मतलब भी x इक्वल टू 10 की पावर y ही है। अब हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3.56721। तो log ऑफ x इक्वल टू, यानी जो log ऑफ x आता था हमारे पास वो इक्वल है 3.56721 के। तो x इक्वल टू एंटी लॉग हो जाएगा 3.56721 के। अब इसको हम समझते हैं कि जब log यहाँ पर लॉगरिथम x था तो ये वहाँ जाकर एंटी लॉगरिथम हो जाएगा, और हमारे को सिर्फ जो है वो x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इसमें अभी हम देखें कि करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था कि जो डेसिमल है उसके लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू होती है वो करेक्टरिस्टिक्स है, और डेसिमल से जो राइट साइड पर जो वैल्यू आती थी वो मंटीसा होता था। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इक्वल टू 3 है। अब हम वैल्यू मालूम करने के लिए मेंटीसा को रखेंगे 0.56721 को। अब इसके ज़रिए हम एंटी लॉगरिथम टेबल पर जाएंगे और वहाँ पर उसकी वैल्यू मालूम करेंगे। अब सबसे पहले हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 56 फर्स्ट पार्ट है, यानी शुरू के जो 2 फिगर्स हैं ये इसका फर्स्ट पार्ट है, और जो 3rd फिगर है वो सेकंड पार्ट है, और जो 4th फिगर है ये 3rd पार्ट है। आइए हम एंटी लॉगरिथम टेबल पर देखते हैं कि 56 की लाइन में 7th कॉलम में कौन सा फिगर मौजूद है। ये एंटी लॉगरिथम टेबल है। एंटी लॉगरिथम टेबल भी 4 फिगर्स तक वैल्यू को फाइंड करती है। ये इसका मेन कॉलम है। मेन कॉलम 0.00 से शुरू होता है और 0.99 तक है। ये इसका डिफरेंस कॉलम है जो 0 से शुरू होता है और 9 फिगर तक वैल्यू को फाइंड करता है। उसके बाद मीन डिफरेंस कॉलम है जो 1 से शुरू होता है और 9 तक है। आइए हम देखते हैं कि 56 की लाइन में 7 फिगर पर कौन सा वैल्यू मौजूद है। अगर हम 56 के लाइन में 7 कॉलम पर जाएं, यानी ये 7 कॉलम है, इसमें जो मौजूद है 3690, इसको हम कॉपी पर नोट कर लेंगे। हमने एंटी लॉगरिथम टेबल पर देखा कि 56
लाइन में 7 कॉलम पर जो फिगर था 3690, इसको हमने नोट कर लिया। अब हम 56 की लाइन में मीन डिफरेंस कॉलम 2 पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि कौन सा फिगर मौजूद है। अभी हम देखें कि 56 की लाइन में मीन डिफरेंस कॉलम 2 पर जाएं, ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है, 2 पर जाएं तो वहां पर 2 मौजूद है, इसको भी हम कॉपी पे नोट कर लेंगे। 56 की लाइन में हमने मीन डिफरेंस कॉलम 2 पर देखा कि वहां पर 2 मौजूद था, ये हमने नोट किया। अब हम दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी ये 3692 हो जाएगा। अब हम इसका जो डेसिमल है उसको देखेंगे कि वो कहां पर आएगा। आइए हम इसको समझते हैं। इसको सबसे पहले हम 3692 को साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर साइंटिफिक फॉर्म को हम दोबारा जो है इस वैल्यू में शिफ्ट करते हैं। तो देखें 3692 जो है इसको साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करने के लिए हम फर्स्ट फिगर के बाद डेसिमल लगाते थे, यानी इसके अगर लास्ट में डेसिमल को है तो उसको हम शिफ्ट करते थे इसके फर्स्ट फिगर के बाद, यानी 3.692 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, यानी जितने जो डेसिमल है वो शिफ्ट होता था तो उतनी ही पावर हम इस पर 10 की पावर हम लगा देते थे और यही करेक्टरिस्टिक्स है, करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3। अब हमने करेक्टरिस्टिक्स को दोबारा जो है इसको साइंटिफिक फॉर्म को अगर हम वैल्यू में चेंज करें तो यानी अगर 3.692 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 है तो हम इसकी वैल्यू को ले लें 3.692 और इस 3 पावर को अगर हम दोबारा शिफ्ट करें यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगी 3692, यानी 3.692 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 इक्वल है 3692 के। इस तरह हमने क्वेश्चन में इसी पॉइंट को जब 3 यानी करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 3 है तो इस पॉइंट को अगर हम 3 डिजिट शिफ्ट करें तो वैल्यू हो जाएगी 3692, यानी x इक्वल टू 3692, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1.7427, यानी log ऑफ x इक्वल टू 1.7427 है और अगर हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो log जो है वो जब दूसरी तरफ जाएगा इक्वल के तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग 1.7427। तो हमें पता है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड करेक्टरिस्टिक्स है और डेसिमल से राइट साइड पर जो है वो मेंटिसा है, तो करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 1 अब 0.7427 मेंटिसा के जरिए हम जो है एंटी लॉगरिथम मालूम करते हैं। 0.7427 को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट जो 2 फिगर है 74 ये इसका फर्स्ट पार्ट है और जो इसका थर्ड फिगर है 2 वो इसका सेकंड पार्ट है और जो इसका फोर्थ फिगर है 7 वो इसका थर्ड पार्ट है। आइए हम लॉगरिथम टेबल पर चलते हैं, एंटी लॉगरिथम टेबल पर चलते हैं। वहाँ पर 74 की लाइन में 2 फिगर्स पर हम 2 कॉलम्स पर हम देखते हैं कि कौन सा फिगर मौजूद है। ये एंटी लॉगरिथम टेबल है। अब हम देखते हैं कि 74 की लाइन में यानी 0.74 की लाइन में 2 कॉलम पर देखते हैं, यानी ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, यानी यहाँ पर जो फिगर है 5521, इसको हम कॉपी पर नोट कर लेते हैं। हमने एंटी लॉगरिथम टेबल पर देखा कि 74 की लाइन में 2 कॉलम पर जो फिगर था 5521 था। अब हम 74 की ही लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 7 पर देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा फिगर मौजूद है। अगर हम देखें 74 की लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 2 पर, यानी ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पर 3 मौजूद है। अभी हम देखते हैं 74 की लाइन में 7 मेन डिफरेंस कॉलम पर 1 2 3 4 5 6 7 यानी 9 जो है वो फिगर मौजूद है। इसको हम कॉपी पर नोट कर लेते हैं। हमने देखा कि 74 की लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 7 पर तो वहाँ पर 9 मौजूद था। अभी हम इनको दोनों को प्लस कर लेंगे, यानी ये फिगर हो जाएगा 5530। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है -1। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसके जो -1 है यानी ये -1 है, -1 के यानी ये अगर डेसिमल यहाँ पर है तो इसको हम शिफ्ट कर देंगे 5 से पहले। तो ये जो फिगर हो जाएगा x की जो वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 0.5530, ये आंसर है।
क्वेश्चन नंबर थ्री है 0.35749। तो अब हम इसकी एंटी लॉगरिथम मालूम करेंगे। लॉग ऑफ x इक्वल है 0.35749 के। तो x इक्वल टू क्या होगा, एंटी लॉग, यानी जब लॉग यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी होगी और यहाँ पर जाकर एंटी लॉगरिथम हो जाएगा। तो एंटी लॉगरिथम 0.35749 का हमने मालूम करना है। तो इसमें हमें पता है कि डेसिमल से लेफ्ट साइड जो वैल्यू है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेसिमल से राइट साइड जो है वो मेंटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 0। अब हम 0.35749 के ज़रिए हम इस मेंटिसा के ज़रिए हम इसकी एंटी लॉगरिथम वैल्यू मालूम करेंगे। अब इसके हम थ्री पार्ट्स करते हैं। शुरू के जो 2 डिजिट है 35, ये फर्स्ट पार्ट है। इसका जो सेकंड डिजिट है 7, ये थर्ड जो डिजिट है वो इसका सेकंड पार्ट है। और जो इसका फोर्थ डिजिट है यानी 4, ये यहाँ पर 5 से वैल्यू अप है, यानी 5 या 5 से अप वैल्यू हो तो उसको हम शिफ्ट कर देते हैं एक उससे पहले वाले में। तो 9 है तो ये 5 हो जाएगा 4 की जगह, तो हमने 5 जो है वो इसका थर्ड पार्ट इसका कर दिया है। तो अब हम एंटी लॉगरिथम टेबल पर जाएंगे और हम 35 की लाइन में 7th कॉलम में यानी डिफरेंस कॉलम में देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा फिगर मौजूद है। अगर हम देखें एंटी लॉगरिथम टेबल में 35 की लाइन में 7th फिगर पर, यानी ये 7th कॉलम है, 7th कॉलम में हम देखें तो वहाँ पर जो फिगर मौजूद है यानी ये 35 है, तो इसका ये जो 7 कॉलम है यहाँ पर 2275 जो है वैल्यू मौजूद है। तो हम इसको कॉपी पर नोट कर लेंगे। हमने देखा कि 35 की लाइन में 7th कॉलम में 7th डिफरेंस कॉलम में देखा वहाँ पर जो वैल्यू मौजूद थी वो 2275 थी। तो अब हम देखेंगे कि 35 की ही लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 5 पर कि वहाँ पर कौन सी वैल्यू मौजूद है। अभी हम देखते हैं कि 35 की लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 5 पर, ये कॉलम 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, यानी वहाँ पर जो फिगर है वो है 3। इसको भी हम नोट कर लेंगे। हमने देखा कि 35 की लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 5 पर वहाँ पर 3 मौजूद था, तो हमने 3 लिख लिया है। तो अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 2278। अब हम इसका जो डेसिमल है उसको देखते हैं कि वो कहाँ पर आएगा। अब ये देखें 2278 है, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इक्वल टू 0 है। 2278 के अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है एक फिगर के बाद डेसिमल मौजूद होता था, तो 0 इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसका मतलब ये है कि ये डेसिमल जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा। यहाँ से जो है ये ना लेफ्ट शिफ्ट होगा ना ही राइट शिफ्ट होगा। तो वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 2.278। तो ये इसका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 5.8196। तो इसका हम एंटी लॉगरिथम मालूम करेंगे। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इक्वल टू 5.8196। तो x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल है एंटी लॉग 5.8196। तो हमें पता है कि जो डेसिमल है इसके लेफ्ट साइड पर कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेसिमल से राइट साइड पर मेंटिसा है। तो ये डेसिमल से लेफ्ट साइड पर वहाँ पर 5 मौजूद है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू 5 है। अब हम मेंटिसा के ज़रिए यानी 0.8196 के ज़रिए हम मालूम करते हैं कि इसकी जो एंटी लॉगरिथम टेबल्स पर क्या वैल्यू मौजूद है। तो हमने ये लिख लिया 5.8196। तो हम डेसिमल को इग्नोर कर देंगे और हमारे पास कंप्लीट वैल्यू हो जाएगी 5820। तो 5820 कैसे हो गया, ये जो 6 था ये 5 से ज़्यादा है, तो इसका जो 1 था वो हमने इस 19 पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 5820। तो अब हम इसके 3 पार्ट हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट 58 यानी जो फर्स्ट 2 डिजिट है इसको हमने 58 फर्स्ट पार्ट है, जो सेकंड है वो 2 और जो लास्ट में है वो इसका थर्ड पार्ट है 0। अब हम 58 यानी 58 की लाइन पर डिफरेंस कॉलम 2 पर देखेंगे कि वहाँ पर कौन सी वैल्यू मौजूद है। अब हम देखते हैं कि 58 की लाइन में 2 कॉलम पर यानी डिफरेंस कॉलम 2 पर कि क्या वैल्यू मौजूद है। तो ये 58 है, ये 0 1 2, तो वहाँ पर जो मौजूद है 3819। तो हम इसको भी कॉपी पर नोट कर लेंगे।
हमने देखा कि 58 की लाइन पर 2 कॉलम पर देखा तो वहाँ पर जो वैल्यू मौजूद थी 3819। अब हम 58 की ही लाइन में डिफरेंस कॉलम 0 पर जाएं, जबकि 0 जो है वो डिफरेंस कॉलम में मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो 3819 ही होगी। अब हम डेसिमल को देखते हैं कि वहाँ कहाँ पर शिफ्ट होगा। तो जो वैल्यू है, ये जो डेसिमल इसका लगा होता है वो 1 डिजिट के बाद होता है। तो अब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है 5, पॉजिटिव 5 है, तो ये राइट को शिफ्ट होगा। तो यानी 3.819। अब ये 19 तक तो वैल्यू मौजूद थी, तो आगे अगर वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें 20 का इजाफा करना होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर 5 फिगर्स मौजूद हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा डेसिमल है वो हम 5 फिगर जो है वो राइट लेकर जाएंगे, यानी 81900 के बाद जब हम लगाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 381900। तो ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की वैल्यू का एंटीलॉगरिथम मालूम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 4-.3847। तो log x इक्वल हो जाएगा 4-.3847 के। तो जब log को हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x इक्वल है एंटीलॉग 4-.3847। तो हम इस वैल्यू का एंटीलॉगरिथम मालूम करेंगे। एंटीलॉगरिथम मालूम करने के लिए हमें मालूम है कि डेसिमल के जो लेफ्ट साइड है ये करेक्टरिस्टिक्स है और डेसिमल के जो राइट साइड है ये मैंटीसा है। तो करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल हो जाएगा 4 के, और हमें पता है कि 4 जो है वो -4 कहलाता है। तो अब हम देखेंगे कि 0.3847 जो मैंटीसा है इसके ज़रिए हम एंटीलॉगरिथम टेबल पर जाएंगे और वहाँ से हम इसकी जो x की वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। तो 0.3847 है। अब हम एंटीलॉगरिथम टेबल पर 38 की लाइन में 4 डिफरेंस कॉलम 4 पर देखेंगे कि क्या फिगर मौजूद है। 38 की लाइन और डिफरेंस कॉलम 4 पर जाते हैं। ये 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2421 है। इसको हम कॉपी पर नोट कर लेते हैं। हमने देखा कि 38 की लाइन में डिफरेंस कॉलम 4 पर वहाँ पर जो वैल्यू मौजूद थी 2421, इसको हमने नोट कर लिया। अब हम देखेंगे कि 38 की लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 7 पर कि वहाँ पर क्या वैल्यू मौजूद है। ये 38 की लाइन है और अब हम मेन डिफरेंस कॉलम पर जाते हैं। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7, तो यानी 38 की लाइन में 7 मेन डिफरेंस कॉलम पर 4 फिगर मौजूद है। तो इस 4 को हम कॉपी पर नोट कर लेते हैं। हमने देखा कि 38 की लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम पर जो फिगर मौजूद था वो 4 था, इसको हमने नोट कर लिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2425। अब हम देखते हैं कि डेसिमल जो है वो कहाँ पर लगेगा। तो जो वैल्यू थी वो हमने नोट कर ली 2425। अब डेसिमल के लिए हमें मालूम है कि जो डेसिमल है वो 1 फिगर के बाद लगता था। तो अब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो 4 है। तो 4 का मतलब -4 है। तो इस जो डेसिमल है इसको हम लेफ्ट पर 4 फिगर लेफ्ट पर लेकर आएंगे, यानी 1 फिगर है और उसके बाद अगर कोई फिगर मौजूद नहीं है तो हम 30 लगाएंगे और ये हो जाएगी वैल्यू 0.0002425। तो x इक्वल हो जाएगा 0.0002425 के। तो ये x की वैल्यू है और ये इसका आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.9187। इस वैल्यू का हम एंटीलॉगरिथम मालूम करते हैं। तो log x इक्वल है 0.9187 के। तो x हो जाएगा, x इक्वल है एंटीलॉगरिथम 0.9187। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट साइड पर 0 है तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इक्वल टू 0 है। अब हम 0.9187 के ज़रिए हम एंटीलॉगरिथम टेबल पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या वैल्यू मौजूद है। तो 0.9187 को हम
विदाउट डेसिमल लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 9187 और इसको हमने 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया। यानी फर्स्ट 2 फिगर जो है वो फर्स्ट पार्ट है, जो इसका जो थर्ड फिगर है 8 ये इसका सेकंड पार्ट है और जो इसका फोर्थ फिगर है 7 ये इसका थर्ड पार्ट है। अब हम एंटी लॉगरिथम टेबल पर जाएंगे और वहाँ पर 91 की लाइन में डिफरेंस कॉलम 8 पर देखेंगे कि क्या फिगर मौजूद है। अब हम 91 की लाइन में डिफरेंस कॉलम 8 पर जाते हैं तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये जो वैल्यू है वो है 8279। इसको हम कॉपी पर नोट कर लेते हैं। हमने देखा कि 91 की लाइन में डिफरेंस कॉलम 8 पर जो फिगर मौजूद था वो था 8279। इसको हमने कॉपी पर नोट कर लिया। अब हम देखेंगे कि 91 की ही लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 7 पर कि वहाँ पर कौन सा फिगर मौजूद है। अब हम देखते हैं 91 की लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 7 पर, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 तो ये जो 7 कॉलम है इस पर 13 मौजूद है। इसको हम कॉपी पर नोट कर लेते हैं। 91 की लाइन में मेन डिफरेंस कॉलम 7 पर हमने देखा कि वहाँ पर 13 था, तो अब हम दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 8292। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो डेसिमल है वो कहाँ पर लगेगा। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब यह है कि जो डेसिमल है वो शिफ्ट नहीं होगा, जहाँ पर 1 फिगर के बाद ही रहेगा। यानी 8292 जो है वो इक्वल हो जाएगा, x इक्वल है 8.292 के, यानी जो डेसिमल है वो यहाँ पर ही कंसिडर होता है। तो वो क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 0 होने की वजह से ये यहीं पर ही 1 फिगर के बाद ही रहेगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी, x इक्वल हो जाएगा 8.292। ये इसका आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग कैलकुलेटर। यानी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हमने नीचे दी गई वैल्यूज़ का लॉगरिथम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए इसको x इक्वल है 900 के, फ़र्ज़ करें अगर हमने x इक्वल है 900 किया तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको log x इक्वल हो जाएगा log 900 के। अब हम कैलकुलेटर पर जाएंगे और log 900 को लिखेंगे। ये कैलकुलेटर है और ये इसका ऑन का स्विच है, अगर हम इसको ऑन को प्रेस करें तो ये ऑन हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉगरिथम मालूम करने के लिए सबसे पहले लॉग की जो की है ये वाली, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये सामने जो है वो लॉग लिखा हुआ आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि लॉग लिखने के बाद अब हम इस वैल्यू जो 900 है इसको लिखेंगे, यानी 900 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो इक्वल वाली जो की है ये वाली, ये जो कॉर्नर लास्ट पर जो की है ये वाली, इसको हम प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस करेंगे, देखें भी आपके सामने वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.954242 तो ये क्या है, एंटी लॉगरिथम है। यानी x इक्वल हो जाएगा, log x इक्वल हो जाएगा, यानी लॉगरिथम ऑफ x हमने मालूम किया है तो ये इक्वल है 2.95424242 के 509 के। तो ये क्या है, हमने इसका लॉगरिथम मालूम किया, ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 45.54, इसका हमने लॉगरिथम मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे x इक्वल है 45.54 के, तो इसका भी हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे log x इक्वल है log 45.54 के।
तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे। ये कैलकुलेटर है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग लिखेंगे। ये लॉग की की को हमने प्रेस किया, सबसे पहले लॉग की की को हमने प्रेस किया तो ये लॉग हो गया। उसके बाद हम इस वैल्यू को लिखेंगे 45.54। तो ये लिखने के बाद अब हम इक्वल वाली जब की को प्रेस करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.658, यानी x लॉग x इक्वल हो जाएगा 1.658393026 के। तो ये इसका हमने लोगरिथम फाइंड कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 36582। तो हम क्या करेंगे, इसको x इक्वल ले लेंगे। x इक्वल है 36582 के। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों तरफ हम जो है वो लॉग लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो जब ये हो जाएगा लॉग x इक्वल है लॉग 36582। अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर पे हमने सबसे पहले लॉग को लिखना है। ये जब हम लॉग की को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास लॉग आ जाएगा, सामने लिखा हुआ लॉग आ गया। अब हम वैल्यू को लिखेंगे 36, ये हमारे पास वैल्यू है 36582। तो हम 36582 हमने लिखा, ये वैल्यू आ गई सामने। अब हम क्या करेंगे, इक्वल वाली जो की है इसको प्रेस करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई है 4.563, यानी x इक्वल हो जाएगा, लॉग x इक्वल हो जाएगा 4.563267445 के। तो ये इसका हमने लोगरिथम को, लॉग ऑफ x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 826.3। इसका हम लोगरिथम फाइंड करते हैं। x इक्वल हो जाएगा 826.3। अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा लॉग x इक्वल है लॉग 826.3 के। तो अब हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने लॉग की को प्रेस करना है, लॉग की प्रेस की। अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे 826.3, यानी 826.3। ये जब लिखने के बाद हमने जो इसकी इक्वल वाली जो की है, ये वाली की है इक्वल, ये वाली इसको प्रेस करेंगे, यानी जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास लोगरिथम आ जाएगा 826.3 का। तो ये हो जाएगा लॉग x है 2.91713753 के। तो ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.00851। इफ x इक्वल है 0.00851 के। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमने इसका वैल्यू का लोगरिथम मालूम करना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हम क्या करेंगे, अभी लॉग x इक्वल है लॉग 0.00851 के। तो अब हम कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये कैलकुलेटर है, ये हमने सबसे पहले लॉग की को प्रेस करेंगे। ये हमने लॉग की को प्रेस किया, उसके बाद हम इस वैल्यू को लिखेंगे
00851 अब हम जो इक्वल की है ये वाली, इस की को प्रेस करेंगे तो ये देखना जब हम इसको प्रेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 पॉइंट, यानी अब जब हम क्या करेंगे, जब माइनस में फिगर होगा तो हम इसको लिखेंगे 2.007.007.044। तो ये इसकी x की log ऑफ x जो है वो हमने इसका फाइंड कर लिया, ये इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.000097। तो सेम उसी तरीके से इफ x इक्वल है 0.0000 यानी 4 टाइम्स 0 97। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले हम इसको ऑन बोथ साइड्स, तो हम क्या करेंगे, log x इक्वल हो जाएगा log 0.4 टाइम्स 0 97 के। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे इस वैल्यू को, यानी 0, सबसे पहले हम log की को प्रेस करेंगे, log की को हमने प्रेस किया, log आ गया यहाँ पर। उसके बाद हमने इस वैल्यू को लिखना है 0.0000097। अब हम इक्वल की को प्रेस करेंगे तो ये एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, यानी log x हो जाएगा 4 डैश, यानी 4 डैश जो -4 है इसको हम 4 डैश लिखते हैं, 4 डैश .01322282266। तो ये इसका लोगरिथम है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम एक्सरसाइज 2.4 के पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग यूजिंग कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है log ऑफ x इक्वल है 1.7505 के। तो x इक्वल किसके हो जाएगा, यानी देखिए अगर हम x लिखते हैं, x इक्वल है, यानी जब ये log लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 1.7505, यानी अभी हमने इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करना है कैलकुलेटर के जरिए। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वल का निशान देंगे और एंटी लॉग, अब हम कैलकुलेटर पर, ये कैलकुलेटर है, इस पर हम एंटी लॉगरिथम वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये हमने ऑन किया इसको। अब देखें कि ये जो लॉग की थी, इसको हम जब पहले प्रेस करते थे तो लॉगरिथम मालूम करते थे। अब हमें क्या करना है, एंटी लॉग मालूम करने के लिए ये जो कैलकुलेटर है इसके ऊपर एक शिफ्ट का जो बटन है, सबसे पहले हम इसको प्रेस करेंगे और शिफ्ट के बाद यहाँ पर S लिखा हुआ आ जाएगा, ये देखिए कॉर्नर पर S लिखा हुआ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लॉग को प्रेस करेंगे। जब हम लॉग को प्रेस करेंगे तो जो एक्सपोनेंट है, यानी 10 की पावर x जो है, हम इसको फाइंड करेंगे, यानी एंटी लॉग को मालूम करेंगे। तो ये हमने लॉग की को प्रेस किया तो ये 10 आ गया लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे कि 1.7505, यानी 1.7505। तो ये हमने वैल्यू को लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से जो इक्वल की है ये वाली, इसको हम जब प्रेस करेंगे, ये देखें भी मैं आपके सामने प्रेस करता हूँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। यानी ये देखें, ये इक्वल को हमने प्रेस किया तो ये एंटी लॉग आ गया 56.2989174 के, यानी x इक्वल हो जाएगा 1174 के। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। तो ये एंटी लॉगरिथम हमने फाइंड किया है कैलकुलेटर के जरिए। तो ये इसका आंसर है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है log x इक्वल है 0.6609 के। तो x इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग 0.6609, यानी अभी हमने इसका एंटी लॉगरिथम मालूम करना है कैलकुलेटर के जरिए। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कैलकुलेटर पर हम सबसे पहले इसका जो शिफ्ट का जो की फंक्शन है इसको हम प्रेस करेंगे। ये शिफ्ट, जब हमने शिफ्ट को प्रेस किया तो इसके जो टॉप कॉर्नर है इसके ऊपर जो है लेफ्ट पर इस पर एस लिखा हुआ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लॉग की को प्रेस करेंगे। जब हम लॉग की को प्रेस करेंगे तो ये इसकी जो 10 की पावर x है ये फंक्शन जो है वो काम करेगा। तो यानी जब हमने लॉग को प्रेस किया तो ये जो 10 लिखा हुआ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे कैलकुलेटर पर 0.6609। जब हमने ये वैल्यू को लिख लिया है, अब हम क्या करेंगे कि इक्वल जो की है इसका उसको हम प्रेस करेंगे। ये वाली जो इक्वल की है इसको जब हमने प्रेस किया तो वैल्यू आ जाएगी 4.58036407। तो x की ये वैल्यू है, ये हमने फाइंड कर लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है log x इक्वल है 1.6132 के। तो x इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग 1.6132 के। अब हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके जो शिफ्ट की जो की है इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब हम लॉग को प्रेस करेंगे। जो लॉग की है इसको प्रेस करेंगे तो इसका जो ऊपर जो लिखा हुआ है 10x ये फंक्शन काम करेगा। तो अभी हमने लॉग की को प्रेस किया तो यहाँ पर 10 आ गया लिखा हुआ। अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे, यानी ये जो 1 डैश है ये -1 कहलाता है। तो इसको हम सबसे पहले माइनस प्रेस करेंगे। तो ये देखिए ये इस पर माइनस आ गया लिखा हुआ। अब हम इस वैल्यू को लिखेंगे 1.6132। तो अब हमने ये लिखने के बाद जो इसकी इक्वल वाली की है, ये वाली की, इसको हम प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, x इक्वल हो जाएगा 0.024368684 के। तो ये इसकी x की हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया है कैलकुलेटर के जरिए। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है log x इक्वल है 3.4800 के। तो x इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग 3.4800। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने शिफ्ट की को प्रेस किया, उसके बाद हमने लॉग को प्रेस किया, उसके बाद हम इस वैल्यू को लिखेंगे 3.4800। अब हम इक्वल जो की है इसको प्रेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी वैल्यू हो जाएगी 3019.95172। तो ये हमने x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है log x इक्वल है 7.0038 के। तो x इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग 7.0038 के। तो अब हम कैलकुलेटर पर चलते हैं। कैलकुलेटर को ऑन किया हमने, उसके बाद हमने शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, उसके बाद लॉग जो है इस की को प्रेस करेंगे क्योंकि ये जो 10 की पावर x है ये फंक्शन इस्तेमाल होगा। ये हमने प्रेस किया, 10 आ गया लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, जो 7 डैश है ये -7 है। तो सबसे पहले हम माइनस की को, ये वाली जो माइनस की है इसको हम प्रेस करेंगे। ये हमने प्रेस किया तो ये देखें यहाँ पर माइनस जो है वो लिखा हुआ आ गया है ये वाला। तो उसके बाद हम इस वैल्यू को लिखेंगे, यानी 7.0038। तो ये जब हमने वैल्यू को लिख दिया है तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल की है, ये वाली जो की है इक्वल वाली, ये वाली, इसको हम प्रेस करेंगे। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 9.912883449
इंटू 10 की पावर -8, यानी ये हो जाएगा 9.9128834449 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8। तो ये इस x की वैल्यू है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी हम अगर 9 से पहले 7 0 लगाएं, यानी 0.00004 टाइम हो गया 5 6 7। अब हम अगर 99128834449 लिखे तो उसने कैलकुलेटर में क्या किया है कि डायरेक्टली 10 की पावर -8 लिख दी है। तो दोनों इसकी जो वैल्यू है वो दुरुस्त है, तो ये इसका आंसर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से log x इक्वल है 0.2665 के, तो x इक्वल हो जाएगा एंटी लॉग 0.2665 के। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। यानी हम सबसे पहले शिफ्ट वाली जो की है इसको प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लॉग की को प्रेस करेंगे और उसके बाद हम इस वैल्यू को लिखेंगे 0.2665। ये जब हमने वैल्यू को लिख दिया, अब हम इक्वल वाली जो की है इसको प्रेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.47140795। तो ये x की वैल्यू आ गई है, तो ये इसका आंसर है।